नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन कर चुके थे। आज भाग 2 का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी से अवगत कराऊंगा। आदिकालीन साहित्य का इतिहास मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको आदिकालीन साहित्य के विभाजन के बारे में बताता हूँ। आदिकालीन साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया था। सबसे पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य और तीसरा रासो साहित्य। अब मैं क्रम से आदिकालीन साहित्य से आपको परिचित कराता हूँ। धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत सबसे पहला भाग है सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों का वर्णन मिलता है। तो भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शताब्दी में सिद्धों की सत्ता देखी जाती है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ब्रजयान भी कहते हैं और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। वज्रयान तत्व के प्रचार के लिए जन भाषा में जिस साहित्य को लिखा गया वह सिद्ध साहित्य ही कहलाता है। सिद्धों की संख्या कुल 84 मानी जाती है, जिनमें 23 सिद्धों की रचनाएं जो है वह उपलब्ध होती हैं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों से संबंधित मुख्य रचनाएं हैं। दोहा कोश, जो कि सरापा द्वारा रचित है। चार्यापद सबरपा द्वारा रचित है। डोम्मी गीतिका डोम्मिपा के द्वारा। योगचार्या और अक्षर दिकोपदेश ये भी डोम्मिका के द्वारा रचित है। अब दूसरा साहित्य आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य जो है वो सिद्ध साहित्य में आई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ था। नाथ में ना का अर्थ है अनादि रूप और थ का अर्थ है भुवन त्रय में स्थापित होना, अर्थात नाथों की साधना प्रणाली हठ योग पर आधारित है। नाथ संप्रदाय में निम्नलिखित 9 नाथ आते हैं, जिनमें सबसे पहले आदिनाथ, जिन्हें स्वयं शिव का अवतार माना जाता है। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ, फिर गोरखनाथ, उसके बाद गहड़ीनाथ, फिर चरपटनाथ, उसके बाद चौरंगीनाथ, फिर जालंधरनाथ, फिर भरतीनाथ और गोपीचंद्रनाथ। ये 9 नाथ आते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि गोरखनाथ ही नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं। गोरखनाथ के द्वारा रचित 40 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न रचनाएं मुख्य हैं, जैसे शब्दी, पद, प्राण संकली, शिवया दर्शन, नरवय बुद्ध, अभय मात्रा, जोग सप्तवार, रोमावली आदि इनकी रचनाएं हैं। अब तीसरा जो साहित्य आता है इसके अंतर्गत वो है जैन साहित्य। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री में जैन साहित्य के सर्वाधिक ग्रंथ हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। भारत के पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन कवियों ने आचार, रास, पास, चरित्र, फागु आदि विभिन्न शैलियों में साहित्य की रचना की। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप रास रूप में माना जाता है। रास एक तरह का गेय रूपक है। जैन मंदिरों में रात्रि के समय श्रावक लोग रास का गायन करते थे। इस रास में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतारों की कथाएं और जैन आदर्शों का प्रतिपादन होता था। आगे चलकर रास काव्य एक ऐसे काव्य के रूप में निश्चित हो गए जो गेय हों। हिंदी में रास काव्य का प्रवर्तन शालिभद्र सूरि द्वारा लिखित भारतेश्वर बाहुबली रास से माना जाता है। जैन साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं जो निम्न हैं। तो आइए हम रचना और रचनाकारों के बारे में जानते हैं। पहले भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचयिता शालिभद्र सूरि। फिर बुद्धिरास और पंच पांडव चरित्रात, यह भी शालिभद्र सूरि की ही रचना है। स्थूलीभद्र रास जिनी धर्म सूरि की रचना है। जीवदया रास और चंदनमाला रास, यह आसगु की रचना है। फिर जिनी पदम सूरि रास सारमूर्ति की रचना है। गौतम स्वामी रास उदयवंत की, श्रावकाचार्य देवसेन की और रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरि की रचना है। उसके बाद नेमिनाथ रास, जो कि सुमति गुड़ी की रचना है। यह कुछ रचनाएं हैं जो रास साहित्य में प्रमुख स्थान रखती हैं और इनके रचनाकार बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिसमें से सबसे प्रसिद्ध रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचयिता शालिभद्र सूरि माने जाते हैं। दोस्तों, अब आदिकाल के अगले भाग लौकिक साहित्य के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि भाग 3 के नाम से आएगा। तो आप इस चैनल को देखते रहें और इस चैनल पे आने वाली वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगल।